परम सत्कारयोग, परम सम्मानयोग, चवर शतर तख्त दे मालिक, वालिए कुल आलम, मुजस्मे आबे हयात, बाणी दे बोहित शब्दा अवतार, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच ऐतवार दे दीवाना दे विच गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी वियाना विखे जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आओ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, वड्डियां भागां वाले हो जो इस पदार्थवादी समय दे विचों समा कढ के धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं नतमस्तक हो रहे हो और नतमस्तक हो करके दीवान हाल दे विच बैठे, क्योंकि बाबा कबीर जी का वचन है, महाराज फरमाते हैं कि तू इस रूहे जमीन के उपर एक खास मकसद लई आया, एक खास कारज लई आया। महाराज फरमाते हैं गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानस देही पाई, इस देही को सिमरे है देव, सो देही भज हर की सेव। फिर महाराज फरमाते भजो गोबिंद, भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कुफकड़े, सब मुकदी चली रैन। तेरी उम्र जिहड़ी है वो लंघदी पई है, इसलिए इस शरीर दे विच, इस हयात दे विच रहंदियां होइयां उस परमात्मा का सिमरन कर, जिहदे नाल तू वादा करके आया सी। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। अगे वादा कीता पावक सागर, अथा लहर में तारो तारन हारे। उत्ते अरदास कीती सी, हे परमात्मा मैं इस अग रूपी समुंदर दे विच जाण लगा, जिस तरह तू मां दे गर्भ दे विच मैनू रखिया, इस तरह संसार रूपी समुंदर की जिहड़ी अग है उहदे विच भी मैनू बचाना करना है। आओ साध संगत जी, जो अज दे दीवान, सब तो पहला धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की शहादत जो आपां परसों रोज तो शुरू की है, उसनूं दास कोशिश करेगा संपूर्ण करने की। वैसे तो गुरु साहिब का इतिहास मेरी की मत है, मेरी की बुद्ध है कि मैं उन्होंने संपूर्ण कर जावां, क्योंकि उन्हां दा हर कदम दे विच, उन्हां दे हर जिंदगी दे पल दे विच रूहानियत दे मुजस्मे हैं। हर एक पल, हर एक उन्हां दा चलिया कदम वो रूहानियत दे नाल लबरेज है। धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज तो बाद आपां थोड़ा जिहा धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी का जो प्रकाश पुरब गया उहदे ते पंछी झात मारांगे। उस तो बाद फिर रहिंदे समय दे विच आपां 1984 का घल्लूघारा, जिस दे नसूर, जिस दे जख्म, उन्हां जख्मां दे विचों अज भी जिहड़ा खून है ना वो रिस रिहा, उसकी बात करांगे। फिर परिवार दे वल्लों रखाए हुए अखंड पाठ साहिब
शहीद मती साहिब जी के बारे उन्हां दे बारे ट्यूब मात्र आपां विचार करांगे। शहीद शब्द की आपां रात विचार कर चुके हैं। शहीद शब्द कित्थों आया? गुरु नानक दे घर दे विच शहादत किन्ने किस्म की है और इस्लाम धर्म दे विच शहादत किन्ने किस्म की है। एक शेर दे नाल मैं शुरू करांगा। एक विद्वान दे बोल है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात का आखिरी अर्थ है जिंदगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। ਉਹਦੀ मौत भी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ, ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ कौमां दी। धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज हर एक कौम दे वास्ते तीन चीज़ां दा होना बड़ा जरूरी है। पहली चीज है अहले कलाम, दूसरी है अहले निजाम ते तीसरा है अहले मुकाम। पहले दे अर्थ करदे हां। कलाम का आखिरी अर्थ है उस कौम के महापुरुषों की कलम तो लिखी हुई बाणी जो उन्होंने उचारिया। अहले का आखिरी अर्थ है, अहले शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिहदा अर्थ है जिन्हों दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। आ एड़े नूं संधि छेद कर दो, आ हिले अहले पा कहनी है जिन्हों कोई हिला नहीं सकता। सो धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने तीनों चीज़ां सिख दी कौम दी झोली विच पाईयां। अहले कलाम, कलाम के रूप दे विच धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। ये गुरु अर्जुन देव जी ने ही इसकी जो जिल्दबंदी की है, उन्होंने ही ये सारा किया। उस तो बाद अहले मुकाम, मुकाम का आखिरी अर्थ है मंजिल। ते सिख दी मंजिल की है दरबार साहिब। सिख दी जिस तरह इस्लाम धर्म वाले मक्का ते मदीना जाते, इसी तरह सिख का जिहड़ा मंजिल है, मुकाम है, वो है दरबार साहिब। ते तीसरा है अहले निजाम। निजाम का आखिरी अर्थ है वो तरीका, वो एक सिद्धांत जिहड़ा अपनी कौम नूं दे के जाना कि जिंदगी दे विच सवास रूपी जिंदगी नूं जींदियां होइयां अपनी जिंदगी नूं किस तरीके दे नाल बतीत करना। ये सानू धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज साडी झोली विच पा के गए। जेकर असी गुरु अर्जुन देव जी महाराज का जीवन देखिए ना, वो एक आज्ञाकारी सुपुत्र हैं। गुरु रामदास जी महाराज की हर गल उन्होंने मनी है। आज्ञाकारी सुपुत्र दे नाल नाल वो आज्ञाकारी पति हैं। पति माता गंगा जी दे आज्ञाकारी पुत्र हैं, आज्ञाकारी पति हैं ते आज्ञाकारी भरा हैं। भरा आज्ञाकारी किस तरह, मैं उत्थों साथी शुरू करनी चाहांगा। जदों धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की रचना करते सन ना, ते बाबा प्रीति चंद दे घर दे कोलों लंघदे सन। ते जदों उन्हां दे घर दे कोलों लंघदे सन, हुण बाबा प्रीति चंद दे अंदर तां ये बड़ा एक विरोध सीगा भी जिहड़ी गुरता गद्दी है वो मैनूं नहीं मिली, पर उहदे मन विच एक हौसला सीगा भी इहदे घर केड़ी कोई औलाद होई है। इन्हां घर केड़ी, बस उन्हें शब्द इहो ही वरतिया होएगा, इहदे घर केड़ी कोई औलाद होई है ते होनी है। उन्हें अपनी घरवाली नूं बीबी करमो नूं क्या कहंदे, करमो अर्जन इथों रोज लंघदा है ते तू उपरों छत दे उपरों घर दा जिहड़ा कूड़ा है, घर दा जिहड़ा गंद है, वो सारा गंद उपरों दी सुटना है। वो सारा कूड़ा गुरु अर्जन देव जी महाराज दे ऊपर सुटदी रही। एक दिन बीतिया, 2 दिन बीतिया, 3 दिन बीतिया। भाई गुरदास जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं क्या, गुरु साहिब जे तुसी इनू कुछ नहीं कहना ते सानू इजाजत दियो, असी इनू जाकर के पूछिए भी भलिया तू ये की काम करदा है, तू क्यों गुरु साहिब की बेअदबी करदा है।
गुरु साहिब को दोबारा जाके इशनान करना पैंदा है, फिर रामसर की धरती ते पहुंचते हाँ, फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की रचना होंदी है। तू ये किहड़े कम्मां विच पिया होया है। साध संगत जी जिहड़ी गल उन्होंने फिर गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने चुप चपीते इस गल को सह लिया। उन्होंने कहा नहीं असी कुछ नहीं करना। समा अपनी चाल दे नाल चलता गया। एक दिन बीतिया, 2 दिन बीतिया, कूड़ा नहीं डिगा। एक दिन बीतिया, 2 दिन, ਆਪਾਂ रात भी शब्द लिया सी ना, थिर कर बैसो। हाँ, इन्हां शब्दां दे विच, इन्हां पंक्तियां दे पीछे बहुत लंबी गहराई है जी। थिर कर बैसो हर दिन प्यारे, सतगुर तुमरे का सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। वो परिपूर्ण परमात्मा है। ते मैं इत्थों तक कहना हुन्ना, चाहे तुसी संगत विच बैठे हो, चाहे तुसी मैनूं सत्कार नाल स्टेज ते बिठाया, वेहियां ते सारियां दियां उन्हें लाइयां होईयां, वेहियां ते सारियां दियां उन्हें लाइयां होईयां। वो वेही ला रहा है, लिखी जा रहा है, मौका दे रहा है। जिद्दन वेही पापां दी भर जानी है ना, उन्हें इकट्ठे करके सारा एक पासे कर देना। उन्हें कहना पुत्र मैं तेनू मौका दिता सी, शायद तू आखिरी पन्ने ते सुधर जांदा, ते मैं तेरा फिर भी जिन्हों बाणी देती है, जित दुबारे उभरे तिते लिहो, तू आ ते सही अपने औगण जिहड़े छड्ड के मेरे कोल, जित दुबारे उभरे तिते लिहो उभार। महाराज का असी रोज वचन पढ़ते हैं, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची। आ जिहड़े कहंदे ना सानू जदों महाराज कहणगे अमृत छक लवांगे, पता नहीं उन्होंने किदां दा कहना। हुण जे बाबा फरीद जी कहते हैं उन्हें कन्नां विच बूझे दिते हुए हैं, ते मेरा कहंदे की कसूर है। बाबा फरीद जी कहते जे कन्नां विच बूझे दिते हुए है, बूझे समझे ना, पुरातन अपना शब्द सीगा गाई दे बूझे जिहड़े आ, गाई कहंदे बूझे दिते हुए है, कहंदे फिर मेरा कहंदे कोई कसूर नहीं। जिन्हों बाबा कबीर जी कहंदे साचा सतगुर क्या करे जो सिखा में चूक। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर रहा अपने प्रकरण ते वापस आवां। गुरु अर्जुन देव जी महाराज 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। भाई गुरदास ने गल की, भाई गुरदास ये कूड़ा नहीं पिया सिर ते, गल की हुई है, जहां जाके देख के आ। भाई गुरदास को भेजिया। भाई गुरदास जी आए, कहते गुरु साहेब प्रिथिया भी बीमार पिया ते ओदी घर वाली भी बीमार पई, मंजे तो उठ नहीं सकती। जदों गुरु अर्जुन देव जी महाराज दे कन्नां दे विच इह सोए पई ना, ते गुरु अर्जन देव जी महाराज उस वेले पौड़ियां चढ़ के जाकर के देखिया, भरा दा हाल पुछिया, भरजाई दा हाल पुछिया। उत्थे फिर गुरु ग्रंथ साहब दा वचन है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अरदास की, राख लियो भाई मेरे को। ये गुरु ग्रंथ साहब के वचन है। महाराज इतिहासकार कहते भी ये शब्द गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने पृथ्वी चंद दे वास्ते, जद कि इतना वो निर्दयी सी, इतना वो विरोध करता सी, पर धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज का हृदय एक दुष्ट वास्ते भी, एक पापी वास्ते भी, एक विरोधी वास्ते भी। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब का एक वचन है, कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी वैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजिया बाद विवाह। तरवर रूपी राम है, परिपूर्ण परमात्मा एक दरख्त है। फल रूपी वैराग, उन्होंने जेडे फल लगे आ वो वैराग हैं, ते जेडी ओदी छाया, छाया रूपी साध, क्योंकि छां कभी भी नहीं कहती कि मेरे थले गरीब ना आवे ते अमीर आवे, जब मेरे थले संत ना आवे, संत आवे ते जेड़ा नास्तिक है वो ना आवे, छां कभी नहीं कहती। इसलिए बाबा कबीर जी कहते, कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी वैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजिया बाद विवाद। इसे नूं गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते सबको मीत। गुरु अर्जुन देव जी की अवस्था देखो जी, सबको मीत हम अपन कीना, हम सबना के साजन, हम सबना के
साजन गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने जा करके पता लिया, उत्थे जाके अरदास की, राख लियो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास, जो मांगू सोई सोई पाऊं, सोई सोई पाऊं। जो मैं कहते परमात्मा तेरे चरणा च अरदास करदा तू मेरी को मंग। जिन्हों गुरु अर्जुन देव जी दूसरे शब्दां च कहते, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, सोई सोई। मेरे कहण तो भाव कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज दे दिहाड़े मनाउण वालियां ਆਪਾਂ भी अपने अंदर ये लैके आइए कि जेकर किसी कारण करके साडे परिवार दे किसी मैंबर दे नाल इस तरह की गल मन मुटाओ हो जाता ना, ते असी अपना हिरदा वड्डा करिए, उन्हों विशाल करिए। जे वो साडे तो दूर गया ते असी कम से कम ओदे तो दूर जेड़े ना जाइए। इसे नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब की धरती है, ते उथों भाई महा सिंह उन्होंने कह दिता सी, तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे सिख नहीं। लिख के दे के आए ना, ते मुक्तसर दी जंग दे विच गुरु साहब ने कहा तुसी लिख के दिता सी, परंतु मैं तां नहीं लिख के दिता ना कि तुसी मेरे सिख नहीं है। तुसी लिख के दिता कि तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, परंतु मैं नहीं सी लिख के दिता कि मैं ताडा गुरु नहीं ते तुसी मेरे सिख नहीं। गुरु साहब ने उत्थे भी उन्होंने अपने सीने दे नाल लाया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अपने भरा दे वास्ते बाबे पृथ्वी दे वास्ते अरदास की। फिर जदों उन्हां दी अरदास पूरी हुई ते गुरु साहब जी शब्द उचारदे हन, गुर गोविंद कृपा करी राखिया मेरा भाई। मेरे भरा नूं कहंदे परिपूर्ण परमात्मा ने कहंदे बख्शिश करके कहंदे उन्होंने कहंदे रख लिया। सो साध संगत जी आओ आपां शहादत वाले पासे चलिए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज की शहादत के कारण सब तो बड़ा कारण की है? सब तो बड़ा कारण है सच सुनाए सी सच की बेला। एक कारण उदों दा चलदा आ रहा, अज तक भी इहो ही कारण। सिखां दे उपर हमले जिहड़े होने हैं इहो ही कारण है, क्योंकि एक वाहद धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ऐसे हैं जिहड़े हर एक नूं अपने सीने दे नाल ला के बैठे हुए, जिन्हां दे विचों आवाज आ रही है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। वाहद गुरु ग्रंथ साहिब चों आवाज आ रही है, एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुर हाई। एक वाहद गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं जिहदे चों आवाज आ रही है, उपदेश चों वर्णा को साझा। और इहो ही कारण सी दरबार साहब दे भी हमला होने का। इहो ही कारण सी, अगे आपां लवांगे, इहो ही कारण सीगा, क्योंकि ये जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का सिद्धांत है ना, ये उन्होंने नहीं सी बचदा। मैं एक निक्की जी गल कह रहा, दीवे का ते चोर का आपस में सुमेल नहीं है। चोर चाहुंदा कि दीवा बंद होवे, हनेरा होवे ते मैं चोरी करा। दीवा कहंदा वे कि मैं बड़ा रोशनी होवे, प्रकाश होवे, तां जो जिहड़े चोर चोरी करन आए आ वो चोरी ना कर सकन। मेरी गल समझिए ना, चोर ते दीवे दा आपस में अज तक कभी सुमेल नहीं है। खैर, गुरु अर्जुन देव जी महाराज की शहादत के कारण सब तो पहला तुज़के जहांगीरी, जो जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, कई समय तो मैं सोचता आ रहा सी ये गुरु नानक दे घर दी झूठ दी दुकान किदां बंद की जावे। ये ओदी भाषा कहंदा, झूठ दी दुकान किदां बंद की जावे, तुझके जहांगीर। उस तो बाद अगला कारण, चार भगत जिहड़े अखौती आए सी अपनी रचना लैके गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज कराउण वास्ते, जिन्हां चों कान्हा, पीलू, शज्जू ते हुसैन, ये चारे आए सी। हुण मैं इन्हां दा विस्तार नहीं करना, एक दा विस्तार कर देना। कान्हा कहंदा सीगा, मैं ओही रे जागो नारद सारद सेवे, मैं कहंदे ओ हां। ते गुरु अर्जन देव जी कहंदे इत्थे तां आवाज आ रही है, जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं। इत्थे तां आवाज आ रही है
जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। इत्थे तां आवाज आ रही है कबीर तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हो, जब आपा पर का मिट गया जब देखू तद तू। इत्थे मैं दी आवाज नहीं, इत्थे तू दी आवाज आ रही है। पीलू कहंदा साडे नालों से भले जे जो जीवदिया मोए, कहते साडे नाल ते ओह चंगे आ जेड़े जमदे मर गए। ते गुरु अर्जन देव जी कहते इत्थे तां आवाज आ रही है कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरम का, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो। इत्थे तां आवाज आ रही है चिरंकाल ए देह संजरिया मिल जगदीश मिलन की वरिया। तू मरण की गल करदा, इत्थे रब दे नाल मिलाप की गल हो रही है। ते इस करके सो खैर ते जेड़ा सज्जू सीगा वो कहंदा कि कागज दी कहंदा औरत भी मेरे सामने आ जावे ना ते मैं उन्नू भी कहंदा ना बुलावां। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे भी तू कागज दी औरत दी गल करदा, कागज संगी संगी पुत्री तो ना तेहा निहार, निहार मैंने देखा कागज संगी पुत्री तो ना तेहा निहार। ते गुरु अर्जन देव जी कहंदे इत्थे तां आवाज आ रही है सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजान। इत्थे तां आवाज आ रही है तन जनेंदी माओ आए सफर से। इत्थे तां तू कह रहा मैं कागज दी बनाई हुई औरत ना देखा, तू मैनू ये दस तेरे जम्मण दा तरीका की सीगा। तू भी तां किसी औरत चों ही पैदा होया, तेरे जम्मण दा तरीका की सी। खैर इन्हां ने जाके फिर सरकारे दबारे शिकायत लाई, ये भी एक कारण सीगा। उस तो बाद साईं मियां मीर जी ने जदों दरबार साहिब दा नींह पत्थर रखिया, साईं मियां मीर जी गुरु अर्जन देव जी महाराज दे श्रद्धालु बने। उन्हां तो बाद भाई बहलो, उन्हां तो बाद भाई सालो, उन्हां तो भाई मंझ, ये जेड़े सरवरियां दे मुखी सी ना अपने अपने इलाके दे, ये भी गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शरण विच आ गए। जेदे तो इस्लाम धर्म नूं एक खतरा हो गया, जे साडे लीडर ही उधर चले गए ते बाकी फिर संगत, बाकी फिर जेड़े कौम है उहदा की बनेगा। सो ये साध संगत जी कारण सीगे जेदे करके फिर आपां एक कारण होर लेने हैं चंदू दी बच्ची दी शादी का जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब जी वास्ते रिश्ता आया सी। दरअसल वो रिश्ते की अनकार गुरु साहब ने नहीं सी कीता। बड़े ध्यान दे नाल इतिहास को पढ़ोगे फिर लगू पता। जदों वो पंडित जिहड़ा सी रिश्ता करके आ गया सीगा गुरु हरगोबिंद साहब दा, ते उन्हें वो जदों वापस चंदू कोल गया दसन वास्ते, ते चंदू ने कहा सीगा तू चुबारे दी इट मोरी नूं ला आया। उन्हें गुरु नानक दे घर नूं मोरी किया सी। जदों सिख संगत नूं इस गल दा पता लगा ते सिख संगत ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे सामने खड़िया होके क्या महाराज गुरु नानक दे घर नूं उन्हां ने मोरी दी इट मोरी दे नाल ओदी तशबीह दित्ती है, असीं ये रिश्ता नहीं करना। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सिखां दे कहण ते संगत दे फैसले ते ये इनकार हुई सी। गुरु साहब ने आप उन्हां दी मर्जी नहीं सीगी। सो ये सारे कारण जिहदे करके धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद किया गया। जदों शहीद किया गया आपां शहादत वाले पासे आइए। जदों शहीद किया गया ना ते उन्हां नूं आप जी नूं पता तत्ती तवी ते बिठाया गया, उन्हां दे उपर उबलदा पानी पाया गया, उन्हां दे उपर सड़दी हुई रेता पाई गई। ते एक मां की करदी, मैं इहनूं इदां एक्सप्लेन करदा हुंदा, एक मां की करदी है। एक मां अपने बच्चे नूं जदों रोटी पकांदी है ना, वो रोटी भी तीन तरीके नाल पकांदी है जी। जां ते रोटी पकदी है तवे दे उपर, पहला तरीका रोटी पकाण दा। दूसरा तरीका रोटी पकाण दा सब्जी नूं उबाल के, चौलां नूं उबाल के भोजन इदां ही तैयार हुंदा। दूजा तरीका उबाल के। तीसरा तरीका है भुन के। जदों मां तिन्ना तरीकियां चों कोई एक तरीका वरत के अपने बच्चे नूं थाल विच भोजन पा के दिंदी, कहंदी लै मेरे पुत्ता तू भोजन खा, तेरे तन दा विकास होवेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं भी अपने सिख वास्ते एक भोजन दा थाल दे चलिया, जे उदी
मां उन्होंने रोटी पका के दिंदी है तत्ते तवे ते, दिंदी है उबाल के, दिंदी है भुन के, मैं भी तत्ती तवी ते बैठा। पहला तरीका भोजन पकाण दा मेरे ते उबलदा पानी पाया गया। दूजा तरीका भोजन तैयार करन दा मेरे ते गर्म रेता पाई गई। तीजा तरीका भोजन तैयार करन दा मां कहंदी है पुत खा ते तन दा विकास होवेगा। गुरु अर्जुन देव जी कहंदे मैं भी तेरे वास्ते थाल दे चलिया, इस थाल नूं छक तेरी आत्मा दा विकास होवेगा। जिन्नू महाराज कहंदे थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस उधारो। जेको खावे जेको भुंजै, तिसका होए उधारो। इत्थे मैं एक आप जी नूं बेनती करनी चाहांगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज नूं शहीद करन वास्ते जिहड़ा तरीका वरतिया गया वो तरीका सी यासा कानून। यासा कानून की है? चंगेज खान की कचहरी दे विच, वैसे कितने ना फेक समा लगा, चंगेज खान तो औरंगजेब तक ये इको ही है, लेकिन चंगेज खान बाद में इस्लाम धर्म च आ गया सीगा। हुण गल विचारन वाली है कि गुरु तेग बहादुर जी नूं यासा कानून दे तहत क्यों नहीं शहीद किया गया, गुरु तेग बहादुर जी नूं क्यों नहीं किया गया? इसकी भी एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। यासा कानून की है? जदों भी किसी महापुरुष नूं तुसीं मारना है, शहीद करना, इस तरीके ना करना कि उहदे शरीर दे खून दा तुबका जिहड़ा वो धरती ते ना डिगे। क्योंकि चंगेज खान दे मन विच एक वहम बैठा सी, जदों भी खून दा तुबका जिहड़ा वो धरती ते डिगदा, उहदे विचों कई शहीद जिहड़े आ वो पैदा हो जांदे। ओहदी कचहरी दे विच एक कानून बनिया सी, यासा कानून। 1200 तकरीबन 73 की गल आ रही है, कुछ विद्वान 1276 की गल करते हैं। खैर 1273-75 दे विच उन्हें ये यासा कानून बनाया सी। जदों भी किसी बंदगी वाली रूह नूं शहीद करना, उन्होंने मारना, इस तरीके ना करना उहदे खून दा तुबका जिहड़ा वो धरती ते ना डिगे, नहीं ते उहदे चों पता नहीं किन्ने कोई शहीद जिहड़े आ वो पैदा हो जाने। सो साध संगत जी, धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज दे बारे एक सवैया कह के आपां अगे चलिए। पट सहबान फरमाउंदे जब लो नहीं भाग लीलार उदय। जदों तेरे मत्था तू कहना ना कि मेरे मत्थे दे भाग नहीं चमके, आम तौर पर साडी भाषा है ना कि मेरे मत्थे दे भाग नहीं काम कर रहे, मेरा काम नहीं चल रहा। महाराज कहते जब लो नहीं भाग लीलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़ थे, कबहू मिट कबहू है मिट नहीं रे पछतायो। महाराज कहते तत्त विचार यह मिथरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोड़ गर्भ न आयो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोड़ गर्भ ना आयो। ਆਪਾਂ 2 मिनट इस पंक्तियां का उच्चारण कर रखे। महाराज मैं अगे बोलांगा, तुसी मेरे पीछे पीछे। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु। बाणी क्यों पढ़ते हैं? गुरु ग्रंथ साहब जी कहते नाम कहत गोबिंद का सूची कई। ਜਦੋਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। फिर संकट जोन गर्भ न आयो, संकट जोन गर्भ न आयो। तन मन हुए निहाल, तन मन हुए निहाल।
देखा सामने, जागुर देखा सामने। ये शब्द शुरू हुंदा सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला। कहते शाम नूं रहरास साहब की आवाज मेरे कन्ना विच पई। एक जीव इस्त्री दी अवस्था की गल कर रहे हैं। सोए, सोए का क्रिया है आवाज। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला। जो रात को शाम को भाई साहब ने पढ़िया ना, सोदर तेरा किहा सो कर किहा, मेरे शरीर दे विच एक झरनाहट जी पैदा हो गई। मैं कहती रजाई विच बैठी सी, मैं रजाई नूं चक के परे सुटिया ते जाके शीशे सामने खड़ी होके अपना चेहरा देखण लगी भी होया की मैनूं। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। ते मैं भाई साहब दे नाल ही पाठ करना शुरू करता ते शीशे देखिया मेरे रंग दी लाल की रूहानियत जिहड़ी है वो आ गई, जिन्हों महाराज कहते लाल रंग तिसको लगा, जिसके वडभागा मैला कदे ना होवी नह लागे। वो लाल रंग लाना जिन्हों गुरु अर्जुन देव जी कहते जागो हर रंग लागो, इस युग में सो कहियत है सूरा। अगली पंक्ति बड़ी कमाल वाली, आत्म जिन्हें ये लाल रंग लगेगा कितना, जिन्हें अपनी आत्मा नू जित लिया। आत्म जिन्हें सगल वस पाके, जागा सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म। मैं कई बार बेनती करदा कि बाणी है ना जिहड़ी, वो शुरुआत ते साडी रसना तो हुंदी है, लेकिन रसना तो चलदियां चलदियां इन्हें आत्मा तक पहुंचना। जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी कहते हैं, आत्म रस जी जानिही सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंजक नाही। कहते मेरे विच ओदे विच ते परमात्मा दे विच कहते कोई फर्क नहीं। जिन्हें आत्मा तो बाणी नू गाया, आत्म रस जी जानिही सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंजक नाही। भेव जागो हर रंग लागो, इस युग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वस ताके, जागा सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, आत्मा तो कहते उन्होंने गाओ। महाराज फरमाते सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। तीसरा काम की कीता फिर मैं, घर नूं मारिया ताला, चाबी पाई जेब दे विच, चल पई जिधरों आवाज आ रही सी। पंज जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। जदों मैं गुरुद्वारे वाल चली है ना, ते मेरे अंदर एक ठंड पैनी शुरू हो गई। मानते हो इस गल नूं? तुसी बर्फ दे पहाड़ दे कोल वल नूं तुरना शुरू कर दो, तुहानूं बर्फ दे पहाड़ तो ठंडी ठंडी हवा तुहाडे शरीर नूं स्पर्श होनी शुरू हो जाएगी। हले तुसी उत्थे पहुंचे नहीं है। पंज जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। ते फिर महाराज की कहते हैं, दर्शन देख निहाली। जदों मैं आई गेट ते गुरु ग्रंथ साहब देखिया, गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन कीते ते मैं निहाल हो गई। जिन्हों अगे महाराज कहते तन मन होए निहाल, जागुर देखा सामने। तन तन गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उन्हां दा प्रकाश आप जी नूं सारा पता। मैं सिर्फ उन्हां दे प्रकाश दे प्रति, उन्हां दे जिहड़े हमले होए आ उन्हां प्रति गुरु ग्रंथ साहब विच महाराज ने जिक्र कीता होया। जदों उन्हां दा प्रकाश होया, जदों मां दे गर्भ दे विच आए है, ते गुरु अर्जुन देव जी लिखदे आ, सतगुर साजे दिया भेज, जिर जीवन उपजिया संजोग। ओदे विच अगे पंक्ति आउंदी है, जम्मिया पूत भगत गोविंद का। कहते पुत्र मेरा है जम्मिया पूत, पर है कौन भगत गोविंद का। परिपूर्ण परमात्मा दे वल्लों भेजिया होया कहते एक भगत है। फिर अगे चलिए, क्योंकि क्यों मात्र ये पर विचार करनी। फिर उस तो बाद आप जी नूं पता उन्हां ते हमले होए है। एक हमला कीता सी ब्राह्मण ने, ब्राह्मण नूं सिखा के भेजिया। ओहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच है। दुष्ट ब्राह्मण लेप न लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मूआ होए कै सूल। ओदे ढिड दे विच पीड़ पैदा हो गई, उस पीड़ दे नाल ही वो ब्राह्मण जिहड़ा
मर गया जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं जहर देण वास्ते गया सीगा। लेप ना लागे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। मैं तां ये साखियां कह रहा कि जो साडे कोल प्रमाणिक है, जो महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु अर्जुन देव जी महाराज, फिर उस तो बाद उन्हां नूं शीतला लिपि जिन्हों आपां पंजाब की धरती ते कह दिंदे आ माता निकल गई, ते मैं कहना जी माता ही निकल गई, बाकी रह की गया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨੀ महाराज कहते हैं एवं ना जाके किकरा नूं कहते जा करके ते होर कहते जा करके पानी पा। महाराज कहते उस परमात्मा दा नाम जप शीतला ते रखिया बिहारी, बिहारी रखे परमात्मा। परमात्मा ने कहते गुरु हरगोबिंद साहिब नूं अपनी बख्शिश दे नाल उस शीतला बीमारी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी उन्हें बचा दिता। सो इस तरीके नाल इतिहास विच ਇਹ भी आउंदा कि दाई गई सी दुध पिलाउण वास्ते जाती सी ते अपने जिहड़े ਉਹਦੇ दुध हन ਉਹ ਦੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ला के गई। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਤੀ ਵੋ न लगी पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, जेदे ऊपर गुरु साहब सिर ऊपर ठाडा गुर। ये शब्द ठाडा है, ठांडा नहीं है। ठाडा का आखिरी अर्थ है खड़ा है मेरे ऊपर, सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा। गुरु जिहड़ा सूरमा ना वो अपना बख्शिश भरिया हथ जिहड़ा ओने रखिया। धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, उन्हां दी एक होर मैं घटना कह के अगे जावांगा। पैंदे खान गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे कोल उसकी मां जिहड़ी पठान है वो लैके आई है बचपन दे विच। आ करके बेनती कीती है गुरु साहिब मेरा पति चढ़ाई कर गया, घर का खर्चा नहीं तुरदा, बच्चे नूं किदां पालां। गुरु साहब कहते बच्चे नूं मेरी झोली विच पा जा। गुरु साहब ने उसनूं मक्खण ते बादाम ते दुध इन्हां दे खोया खुआ खुआ के पैंदे खां नूं उन्होंने पालिया। पैंदे खां नूं शस्त्र विद्या दित्ती, सारा कुछ सिखाया। वो पैंदे खां जिहड़ा सी गुरु तो बागी हो गया। गुरु तो बागी हो गया, काल ਉਹਦੇ सिर ते आ गया। ते ऐसा आया कि गुरु हरगोबिंद साहब के सामने ही जंग के मैदान दे विच तलवार फड़ के ते खड़ा हो गया। हुण देखो जिस गुरु साहब ने उन्होंने खोया खवाया होवे, जिस गुरु साहब ने दुध छकाया होवे, जिस गुरु साहब ने बादाम छकाए होण, जिस गुरु घर का उन्हें खाधा होवे, आज जो नमक हरामी आकर के गुरु साहब के सामने आके वैसे ते पैंदे खां गुरु हरगोबिंद साहब दे ते कुछ भी नहीं सीगा, क्योंकि आप नारायण कलाधार ये कली पंक्ति गुरु नानक देव जी वास्ते नहीं है। इस पंक्ति सारे गुरु सहबाना वास्ते है, क्योंकि सिर्फ शरीर ही कले बदले हैं। जोत जिहड़ी है वो एक ही गुरु नानक देव जी महाराज, जिन्हों रामकली की वार दे विच कहंदे जोत ओहा जुगत साए सह काया फिर पलटी है। सिर्फ काया ही पलटी है, जोत भी वही है, जुगत भी जिहड़ी है वही है। ते अज आ गया सामने ते गुरु हरगोबिंद साहब ने क्या कहंदे पैंदे खां पुत्र कर मेरे ते हमला। पैंदे खां ने पहला हमला किया, पैंदे खां ने दूसरा हमला किया। गुरु हरगोबिंद साहब कहते पैंदे खां रुक, तेनू ते कहते वार करना भी नहीं आउंदा। इदां लग रहा सीगा जो विद्वाना ने लिखिया। कहते गुरु हरगोबिंद साहब जी ना उन्होंने रण तत्ते दे विच जंग दे विच किस तरीके दे नाल जंग करी दी है, तलवार किवें चलाई दी है, एक गुरु साहब जी सिखा रहे हैं। गुरु साहब ने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ वार किया, वो पैंदे खां ने वार नहीं सहारिया, वो धरती ते डिग गया। ते साध संगत जी एक विद्वान पता की लिखदा, कहंदा जदों किते गुरु साहब दी शमशीर किसे दे शरीर नूं स्पर्श करदी सी ना, चाहे वो शरीर दी बाह कटदी सी, उस शमशीर दे विचों भी रूहानियत दीयां तरंगां निकलदियां सीगियां। उस शमशीर दे विचों रूहानियत दीयां तरंगां ਉਹਦੇ शरीर दे विच प्रवेश हुंदियां सी। पैंदे खां डिग्या ते डिगदा कहंदा हाय मां, ते गुरु साहब कहंदे पैंदिया
ये समा हाय मां कहण दा नहीं है। हुण तू कह अल्लाह, हुण तू अल्लाह कह, मां तेरी तो बहुत दूर रह गई। जदों पैंदे खां डिग्या, पैंदे खां दे चेहरे दे उपर धुप सीगी, सूरज दी चमकदी धुप, ते गुरु साहब ने अपनी ढाल जिहड़ी है ना ओदे चेहरे दे उपर रखी, क्योंकि सतगुर सपना दा भला ओदे अंदर किसी दे लई वैर नहीं है, ओदे अंदर किसी दे लई। ये गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज पैंदे खां दे आखिरी समय ते भी गुरु साहब ने उन्होंने सीने ना लाया, ते पैंदे खां ने अपने श्वास जेडे सी ना वो त्याग दिते। अगे चलिए 1984 का घल्लूघारा जिन्हों आपां स्टार्ट नहीं कर सके 2 दिन। मैं एक बेनती करनी चाहांगा, कुछ जंगां ऐसियां हुंदियां हन ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਣ वास्ते नहीं लड़ियां जांदियां, ठीक है जी। कुछ जंगां ऐसियां हुंदियां हन ਜਿਹੜੀਆਂ अपनी होंद नूं दर्शाउण वास्ते लड़ियां जांदियां कि मत कोई इस गल नूं समझ लवे कि सिख कौम जिहड़ी है मर चुकी है, सिख कौम नशियां दे विच गलतान हो गई। कुछ जंगां ऐसियां हुंदियां हन ਜਿਹੜੀ अपनी होंद नूं दर्शाउण वास्ते लड़ियां जांदियां हन। महाराज इहो ही जंग जिहड़ी है 1984 दा घल्लूघारा 1 जून तो लैके 6 जून तक वापरिया। इस घल्लूघारे दे विच किन्ने कु सिंह सीगे, मुट्ठी भर सिंह और हिंदुस्तान दी फौज जिहड़ी 7 लाख दे करीब पंजाब दी धरती ते आई। इस 7 लाख दे विचों 1,33,000 फौज जिहड़ी है अमृतसर शहर ते दरबार साहब दे आसे पासे डिप्लॉय कीती हुई है, उन्होंने उत्थे तैनात कीती हुई है। ते विद्वान लिखदे कहंदे असीं ते कहंदे चमकौर दी जंग नहीं देखी, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे गुरस्नेह की कारे कुनत चहल नर की दैलक बरायत बरो बेकबर। ओ औरंगजेब तू मेरे 40 भुखे भाणे शेरां ते कहंदे हमला कर दिता, कहंदे ओ 40 कहंदे 10 लाख दा मुकाबला की कर सकदे सी। जफरनामे दे बोल गुरस्नेह की कारे कुनत चहल नर की दैलक बरायत बरो बेखबर। जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे ना ईमा परस्ती, ना औज़ाए दीन, ना साहिब शनासी, ना मुहम्मद यकीन। औरंगजेब तू ईमा परस्ती नहीं है, ईमा परस्ती का आखिरी अर्थ है तू ईमानदार नहीं है। जे ईमानदार नहीं है तो फिर बेईमानी हो जाना, फिर महाराज नूं बेईमान कह रहे हैं। ना ईमा परस्ती, ना औज़ाए दीन, ना तेनू अपने दीन दे विश्वास, ना साहिब शनासी, ना तेनू अल्लाह ते विश्वास, ना मुहम्मद यकीन, ना तेनू तेरे पैगंबर मुहम्मद जिहड़ा ओदे उपर कहंदे यकीन। महाराज कहंदे कि पैमा शिकन बेद रंग आमदम, कहंदे तेरे सिपाही वचन करके उन्होंने तोड़ता कि पैमा, पैमा मैंने वचन, शिकन मैंने तोड़ना, कि पैमा शिकन बेद रंग आमदन। ते फिर महाराज कहंदे फिक्र ना कर, कहंदे मैं भी अपनी तैयारी दे नाल, कहंदे मैं भी अपनी तैयारी दे नाल कहंदे जंग दे मैदान विच आया। मैं भी कहंदे एवं नहीं है। खैर मैं बेनती कर रहा सीगा, बिल्कुल यही जिहड़ा साका सी ना चमकौर दी गढ़ी वाला, वो साका 1984 दे विच जंग जिहड़ी आ वो होई। खैर आपां अगे चलीए। 1981 दे विच समा 1:20 है, समा 2 बजे तक है ना, बस मैं संक्षेप चलांगा। आर्मी दा हिंदुस्तान की आर्मी दा जनरल है जी SK सिन्हा। ओदा 1981 दे विच उन्हें की किया, कहंदा सब तो पहला इंदिरा ने मैनू कहा सीगा भी तू ये कार्रवाई करनी है। असी ये कहंदे है कि असी 1984 विच प्लैनिंग की नहीं, ये प्लैनिंग बहुत पहला दी है। 1981 दे विच SK सिन्हा जिहड़ा जनरल है, सब तो पहला उन्होंने ऑफर आई, मैं जिहड़ी भी गल करांगा अथेंटिकेटेड गल करांगा, अपने कोलों कोई नहीं, जो किताबां दे विच मैं पढ़िया ते जो मैं विद्वानां नूं
सुनिया। मेरे को सारे प्रूफ पे है, तुसीं पुछ सकते हो भी तुसीं कित्थों पढ़िया हैगा। SK सिन्हा कहंदा मैं रिफ्यूज करता। मैं ये गल कही है कि जिहड़ी आर्मी हुंदी है ना, वो सिर्फ देश की रखिया करती है बार्डर से। देश के अंदरूनी मसले जिहड़े है, स्टेटां के अंदरूनी मसले, वो जिहड़ियां स्टेटां दियां सरकारां जां जिहड़ी पुलिस है ਉਹੀ कहते नजिठदियां। आर्मी का इस कोई दखल अंदाजी नहीं। इस गल से SK सिन्हा नूं पासे करता जी, उन्होंने VRS देती, जिन्हों कहते हैं वलंटियर रिटायरमेंट उन्होंने देती, ਉਹਦੀ सर्विस ਨੂੰ वलंटियर रिटायर दे के उन्होंने रिटायर कर दिता। उस तो बाद 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ युद्ध मोर्चे की शुरुआत हो रही है। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ युद्ध मोर्चे की शुरुआत हो रही है। दूसरे पासे 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ चक्राता ਜਿਹੜਾ स्थान है देहरादून के लागे, ਉੱਥੇ हिंदुस्तान के कमांडोज ने की किया, दरबार साहिब का मॉडल तैयार किया। मॉडल तैयार करके उत्थे उन्होंने ट्रेनिंग जिहड़ी है वो दी जा रही है, किस तरीके दे नाल अंदर जाना, किस तरीके नाल हमला करना। ये 1982 दे विच 2 बार कमांडोज नूं दी गई है ट्रेनिंग। अगे सुनो, 1982 दे विच हिंदुस्तान की जिहड़ी बीबी इंदिरा गांधी है, उन्हें इंग्लैंड की राणी के नाल गलबात की कि तेरे कोल एक ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिन्हां दी सामने वो उड़दियां आवाज नहीं आती, तू सानू वो एयरक्राफ्ट दे, असी दरबार साहब के ऊपर पैराशूट के राही कमांडोज लॉन्च करनी है, लॉन्च करके असी उन्होंने उतों फड़ लेना है। वो अपने एयरक्राफ्ट देने के लिए एग्री होगी, परंतु फिर बाद में उन्होंने प्लानिंग चेंज होगी भी एयरक्राफ्ट ना ले जान, ये फिर जमीनी हमला जिहड़ा वो किया जाए। 1982 दे विच कमांडोज की ट्रेनिंग हो रही है। 1984 जनवरी 1984 नूं जनरल वैद्या के हाथ में ये पूरी वागडोर फड़ाई। जनरल वैद्या के हाथ में जनवरी 1984 विच जनरल वैद्या के हाथ में ये सारी वागडोर फड़ाई गई, जिहदे नाल लाया गया रणजीत सिंह दयाल। मैं रणजीत सिंह दयाल के बारे थोड़ा जिहा दस दिया। सरदार सी, दाढ़ी चाढ़दा सी, मुच्छां भी सी, लेकिन पिछला पासा उहदा निरंकारियां दे नाल जुड़िया होया सी। ये अथेंटिकेटेड सबूत है। रणजीत सिंह दयाल नूं लाया गया, नाल लाया गया सुंदर जी, सुंदर जिहड़े KS सुंदर जी हैगे कृष्णा स्वामी सुंदर जी, और नाल इन्हां दे हेठां लाया गया KS बराड़ नूं, कुलदीप सिंह बराड़ नूं लाया गया नाल। ये 3 जनरल जिहड़े सी ना, इन्हां नूं फिर उन्होंने नामजद किया इस कार्रवाई के लिए। हुण 1 जून, चलो 1 जून तो पहला CRPF ते BSF ने की किया, दरबार साहब के आसे पासे जिहड़ियां रहायशां कुछ उन्होंने प्यार नाल खाली करवा लिया, जिन्होंने खाली नहीं कीतियां उन्होंने को जबरदस्ती बाहर कट के उत्थे उन्होंने अपने मोर्चे जिहड़े है वो बना लए। CRPF ते BSF ने 1 जून तो जिहड़ी कार्रवाई शुरू हुई है, 1 जून 1984 नूं KS बराड़ अमृतसर दा जिहड़ी छावनी है, अमृतसर छावनी है, कैंट एरिया जिन्हों कहते हैं, उत्थे उन्हें सब डिवीजनल हैडक्वार्टर बनाया आर्मी का, जिहदे विच सारा कंट्रोल अमृतसर दा सीगा। अमृतसर दीयां सारियां गल्लां दरबार साहब दीयां उत्थे जांदियां सी, की कुछ हो रहा, किस तरीके नाल कार्रवाई करनी। 1 जून नूं उन्हें उत्थे बना लिया। 1 जून 12:40 ते पहली फायरिंग जिहड़ी है CRPF ते BSF ने की, हले आर्मी ने नहीं शुरू की, क्योंकि आर्मी ने इंदिरा गांधी के भाषण तो बाद विच इन्हां दीयां जिहड़ियां जगह सी वो लईआं, वो भी अगे चलांगे आपां। CRPF ते BSF ने फायरिंग की। इस फायरिंग दे विच गुरुद्वारा अटल साहिब उत्थे महंगा सिंह बब्बर दे पहली गोली लगी है। जदों पहली गोली लगी है ना, ते महंगा सिंह बब्बर डिग गया, ते नाल दा साथी कहंदा मैं गया, की होया, कहंदा चढ़दी कला हो गई। कहंदा मैं कहना सिख दा देखो जज्बा देखो। दूसरी गल, एक जज्बा आया किथों? ये जज्बा आया जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं भी पुछया सीगा, ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं पुछया, कहंदे भी तेरे कोल 40 बंदे लैके बैठा ते बाहर 10 लाख की फौज है, ते तू किदां मुकाबला करेगा?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਿਓਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਹੁਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਹੁਮਾ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਮਾਰਾ ਕਸੇ ਸਾਹਿਬਾਇਦ ਬਜ਼ੇਲ ਬਰੋਦਸਤ ਦਾਰਦ ਨਾ ਜਾਗੇ ਦਲੇਲ। ਦਲੇਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਚਲਾਕ, ਤੇ ਜਾਗੇ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਚਲਾਕ ਕਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਹੁਮਾਰਾ ਕਸੇ ਸਾਹਿਬਾਇਦ ਬਜ਼ੇਲ ਬਰੋਦਸਤ ਦਾਰਦ ਨਾ ਜਾਗੇ ਦਲੇਰ, ਨਾ ਜਾਗੇ ਦਲੇਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚਲਾਕ ਕਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, 12 ਸਾਲ ਜਾਂ 13 ਸਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕੰਠ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕੰਠ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਰੀਆਂ ਬਿਆਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਮਾਰਾ ਕਸੇ ਸਾਹਿਬਾਇਦ ਵਜ਼ੇਰ ਬਰੋਦਸਤ ਦਾਰਦ ਨਾ ਜਾਗੇ ਦਲੇਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚਲਾਕ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇਆ। ਉਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। 12:40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ CRPF ਤੇ BSF ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ 2 ਸਿੰਘ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 8 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਮਾਰਤ ਤੇ 25 ਤੋਂ 35 ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਆ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ KS ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਉਤਾਰੀ, ਦਾੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਨਰਲ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਕੈਪਟਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ, ਉਸ ਜਨਰਲ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਫਾਈਟਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਨਰਲ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਆ ਕੇ KS ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਪਾਉਣਾ ਸੀ 8:30 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 8:30 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 9:15 ਵਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਹਾਈ। ਆਨੰਦ ਸਹਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 9:15 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ,
ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਦਿਖਾਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ KS ਬਰਾੜ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਧਰ CRPF ਤੇ BSF ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ KS ਬਰਾੜ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ KS ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ 4 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। 4 ਜੂਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਅਖਾੜਾ, ਟੈਂਪਲ ਵਿਊ ਹੋਟਲ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ KS ਬਰਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ DC ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ DIG, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਏ। ਅਫਸਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ DC ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੇਕੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨੇ DC ਬਦਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ DIG ਰੇਂਜ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਊਗਾ ਉਹਤੇ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਦੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ DI ਜਿਹੜਾ ਪੰਧੇਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। 4 ਜੂਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਖਾੜਾ, ਟੈਂਪਲ ਵਿਊ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਹਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗੋਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ। 4 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ 12 ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ 12 ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2-3 ਧੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਔਲਾਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਗਏ, संत प्रेम सिंह जी का दिहाड़ा मना के गए हो, तो मैं पहला भी बेनती कर गया, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। बस संत प्रेम सिंह जिहड़ा नाम है ना वो अपने आप दे विच एक पूरा नाम है। उस नाम दे विच संत प्रेम ते जेकर इहदे किते अर्थ करने शुरू कर दिए तो घंटा लग जाऊगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पहली पौड़ी पढ़ो, भाग्या भाओ अपार। भाग्या भाओ, भाग्या का मतलब है बोली, भाओ का आखिरी अर्थ है प्यार, ते अपार का मतलब इन्ना को प्यार होवे जिहदा पारला बनना कोई भी ना होवे। आगे मंगे दे दे, दात करे दातार, फेर के अगे रखिए। ये पहली पौड़ी विच ही गुरु नानक देव जी ने प्यार की गल की है, जिसनूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ते गुरु नानक देव जी कहते रेमन ऐसी हरस्यो प्रीत कर, जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़िए, पी विकसे असने। तेरा इदां दा प्यार होवे जिद्दां समुंदर दे विच कहते कमल दा फुल है, समुंदर विच लहरां आईयां, लहरां ने कमल दे फुल नूं मारिया, लहरां खत्म होईयां, फिर दोबारा वो खड़ा हो गया। उन्हें ये नहीं कहा कि मैं तेनू छड्ड के चल जावांगा, तू ते अज मैनू कुटिया बड़ा। रेमन ऐसी हरस्यो प्रीत कर, जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़िए, पी वक्से असने। एक और प्रमाण देवा, रेमन ऐसी हरस्यो प्रीत कर, जैसी जल दुध होए। जिदा जल ते दुध की प्रीत है, पानी नूं दुध दे विच पा दो, उस पानी की कीमत भी उही है जो दुध की कीमत बाहर विकदा पिया। फिर पानी पता की कहता, कहता दुध फिकर ना कर, समा आउण दे, मैं तेरा जिहड़ा ये मेरे ते मुल है ना, ये मैं कहते उतारांगा। वो कहता जो दुध नूं आपां उबालदे हैं तो सब तो पहला जिहड़ी भाप निकलदी है वो पानी दी हुंदी है, सेका नहीं लगण दे रहा दुध नूं। फिर जो सारा पानी उड़ जाता, दुध नूं गुस्सा आउंदा, कहता कमाल दी गल है, जिहदा मेरा प्रेम है उन्होंने तुसीं मेरे चों बाहर करदा। दुध उबाला मार के पतीले चों बाहर आउंदा, वो अग नूं कहता बुझा दिंदा। गुरु नानक देव जी कहते रे मन ऐसी हरस्यो प्रीत कर, जैसी जल दुध होए, आ वटन आपे खपे, दुध कऊ खपन ना दे। वो दुध नूं कहते सेका नहीं कहते पानी लगन दिंदा। इस तरीके दे नाल प्रेम जिहड़ा ना वो साडा आपस में जिहड़ा ना वो होना चाहिए। संत प्रेम सिंह जी, मैं एक उन्हां दी बेनती होर करनी चाहांगा, एक मिनट विच। आम तौर ते कहा जांदा कि ये लबाणियां दा संत है। ये गल्लां मैं भी सुनिया, आप भी सुनदे हो, नहीं साध संगत जी। संत कदी किसी कौम दा नहीं हुंदा, वो सारे दे सांझे हुंदे। मैं तुहानूं 3 उदाहरणां दियां फैसला तुसीं कर लिओ। ननकाना साहिब दा साका होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਲਬਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਗਲ ਲਬਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਨੰਗਲ ਬਾਣੇ ਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 25 ਲਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਬਾਬਾ
फेरू का मोर्चा, बाबे फेरू के मोर्चे विच दरबार साहब के हैड ग्रंथी ज्ञानी चेत सिंह जी अपने जथे नूं लैके गए हैं। ये संत प्रेम सिंह ने उन्होंने भेजा। ज्ञानी चेत सिंह नूं उस वेले 7 महीने सजा हुई है ते 200 रुपया उन्होंने जुर्माना होया। उस समय बाबा फेरू जी के मोर्चे की गल कहण तो भाव कि इन्हां सारे हाँ गुरु का बाग का मोर्चा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी संत प्रेम सिंह जी ने वध चढ़ के ਜਿਹੜਾ ਸੀ हिस्सा लिया। कहण तो भाव ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ शख्सियतां ਹੁੰਦੀਆਂ, जिस तरह भाई साहब जी मेरे तो पहला शब्द पढ़ रहे सी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ धर्म शब्द है ना वो किसी एक वास्ते नहीं, वो सारियां वास्ते साझा। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए। खैर आप अपने प्रकरण देइए 4 जून ਨੂੰ शाम तक, फिर 4 जून ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 12 ਸਿੰਘ फौजी अंदर भेजे ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ फौजियों ने जाके संत जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ 4 ਜੂਨ शाम ਦੇ ਸਮੇਂ KS ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲਟਣ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪਲਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਵੜਨਾ। ਹਲੇ ਫੌਜ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਊੜੀ ਤੋਂ ਵੜਨਾ ਸੀਗਾ 10 ਗਾਰਡਸ ਨੇ। 10 ਗਾਰਡਸ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 6-6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜਵਾਨ 10 ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਵੜਨਾ ਸੀ ਉਧਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੱਲ ਦੀ ਵੜਨਾ ਸੀ 25 ਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ 25 ਮਦਰਾਸ ਨੇ। 25 ਮਦਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਦੀ ਵੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉਧਰ ਦੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਦੀ ਵੜਨਾ ਸੀਗਾ 9 ਕਮੌਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ 16 ਗੜਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ KS ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। 5 ਜੂਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਚ ਖਾਏ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ से तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर धरीजे सिर दीजे कान ना कीजे। अगले पासे ओ सीगे कबीर जो तोहे साध पिरम की सीस काट कर गोए खेलत खेलत हाल कर जो किछ होए ता होए। अगले पासे ओ सीगे कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन मरने ते क्या डर बना। जब हाथ सिधौरा, सिधौरा की हुंदा
ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਦੂਰ। ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਸਿਧੌਰਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਿਧੌਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ। ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਣਾ, ਜਬ ਹਾਥ ਸਿਧੌਰਾ ਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਡਰ। ਇਹ ਉਹ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਲਟਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਪਲਟਨ, ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਤੋਂ 300 ਕਮਾਂਡੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲਟਨ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਆਰਮੀ ਦੇ 800 ਤੋਂ 1000 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। 250 ਤੋਂ 300 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਲੇ ਜੀ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੜਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਦੂਸਰੀ ਪਲਟਨ ਵੀ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CS ਗੈਸ, ਇਹ ਉਹ ਗੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਗੈਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਕੈਨਿਸਟਰਸ ਮੈਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਇਲਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਡਿਉੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਕਮਰੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਲੱਗੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ 9 ਇੰਚ ਉੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਆ, ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਂਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੰਨੀ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ 25 ਮਦਰਾਸ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਗੇਟ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ 9 ਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 9 ਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ 4 ਉਡਾਈਆਂ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਮਾਰ ਕੇ 4 ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਣ ਤੇ ਬਾਣ ਨੂੰ
बरकरार कीता सी, तुहाडा मैं टैंक अंदर नहीं जान देना, मैं इस स्थान ते मत्था टेक के अपना शीश जिहड़ा सी वो दे दिता। उत्थे एक विद्वान पता की लिखदा, कहंदा दुनिया दे लोगों तुसी भी मत्था टेक दिओ, कहंदा तुसी भी मत्था टेक दिओ। मत्था टेक टेक के तुहाडे मत्थे ते निशान पै गया रगड़ रगड़ के, ते जदों तुहाडी मौत होई तुसी भी चले गए, तुहाडा निशान भी चला गया। कहंदे कोई ऐसा मत्था टेक कि तेरे शरीर दे जान तो बाद भी धरती ते निशान कहंदे पै जावे। जे ऐसा मत्था टेकिया ना ते वो बाबा दीप सिंह ने मत्था टेकिया। कोई ऐसा कहंदे सिजदा कर कि तेरे शरीर दे जान तो बाद धरती ते भी ऊपर कहंदा जिहड़ा निशान है ना वो पै जावे। जे ऐसा मत्था टेकिया ते बाबा दीप सिंह ने मत्था टेकिया। खैर 5 जून की रात की जंग शुरू हुई, तकरीबन सवेर के 6-6:30 बजे का समा। जनरल सुबेग सिंह जख्मी हो गए। मैं संपूर्णता वाल आवा। जनरल सुबेग सिंह जी जख्मी हुए। जदों जख्मी हुए ना ते जख्मी होए हुए संत जरनैल सिंह जी कोल आए, अंदर ही अकाल तख्त दे तहखाने में। जदों आए ते संतां ने अपनी उन्हां दा शीश जिहड़ा ना वो लैके अपनी गोदी विच रखिया ते कहंदे सुबेग सिंह की महसूस कर रहे हैं, सुबेग सिंह की महसूस कर रहे हैं। कहंदे संत जी जेदा आखिरी समा कलगियां वाले दे महारथी दी गोदी विच होवे वो इस तो बड़ा होर सुभाग कहंदे की कहंदे महसूस कर सकता। मेरा आखिरी समा कहंदे मैं अपने आप नूं भागा वाला मैनूं इदां लग्या जिद्दां ना मुगतसर दी जंग दे विच भाई महा सिंह दा सीस कलगियां वाली दी गोदी दे विच। दरबार साहब के ग्रंथी सीगे भाई प्रीतम सिंह जी, एक उन्होंने गल लिखी है जी। भाई प्रीतम सिंह कहते मैं 5:30-6 बजे संतां नूं मिलण गया ते संतां नूं जदों मिलण गया ना ते संत अकाल तख्त दे तहखाने दे विच कहंदे टहल रहे सी ते उन्हां दी जुबान तो पता की पढ़ रहे सी, सूरा सू पहचानी है जो लड़े दीन के, पढ़िया ते असी भी बहुत है पर कमाया नहीं। सूरा सो पहचानिए। प्रीतम सिंह जी जिहड़े दरबार साहब के ग्रंथी है उन्हां दे वचन है। कहंदे मैं फिर चुप करके कहंदे एक उन्हां दे वचन सुन के उन्हां नूं बिना बुलाया मैं वापस आ गया। और मैं गल इत्थे कहूं, जदों 1 जून नूं फौजां आ गईयां ना ते धर्म युद्ध मोर्चे का डिकटेटर सीगा लौंगोवाल, संत हरचरण सिंह लौंगोवाल, जिन्हां ने बड़ी शहादत दी है जी। बाहां खड़ियां करके बाहर आ गए। और इस तो बाद आपां नूं कौम नूं होर की चाहिदा सीगा। संत हरचरण सिंह ने 2 तरीक नूं संतां नूं मिले है ते संतां नूं मिल के कहंदे फौज आ गई ते कहंदे तू ही तां कहंदे मंजी हाल दीवान हाल तो रौला पाउंदा सी, जे फौज आ जाऊगी ते मेरी लाश तो लंघ के जाऊगी। हुण हो अगे कहंदे कहण तो भाव कि इन्हां ने अपने पैर जिहड़े है ना वो पिछे करने शुरू करते सी। गुरचरण सिंह टोड़ा, संत हरचरण सिंह लौंगोवाल, माफ करना ये असलियत है जो मैं आप इन्हां ने अपने पैर जिहड़े पिछे करने शुरू करते सी। संतां दा साथ इन्हां नूं हुण इह सीगा भी किसी तरीके दे नाल असीं इत्थों सेफली निकल जाइए, साडी जान बच जावे, बाकी दीयां गल्लां। खैर 6 जून नूं 6:30 बजे जदों जनरल सुबेग सिंह, मैं जनरल सुबेग सिंह के बारे थोड़ा जिहा जीवन उन्होंने बोलदियां कुर्सीनामा, गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम से होए है बाबा हरदयाल। बाबा हरदयाल ने खंडे बाटे की पौल छकी है ते वो बन गया बाबा हरदयाल सिंह। ओदी अंश वंश चों पैदा हुए राय रतन सिंह भंगू, माफ करना रतन सिंह भंगू। रतन सिंह भंगू तो अगे पैदा होया सीगा महताब सिंह मीरा कोटिया। मीरा कोटिया ये तो अगे अंश बंश चलदी जिहड़ी है ना वो सुबेग सिंह तक पहुंचदी। कहण तो भाव कि जनरल सुबेग सिंह दे अंदर वो खून है जिस खून दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे समय उन्हां दे पावन पवित्र हस्त कमलां तो अमृत की दात लई। ये वो यानी कि अगे चलदा आ रहा जी।
ये मेरे को पूरा लिखिया गया तुलसीनामा, तुसी पढ़ लियो, रख लियो अपने कोल, क्योंकि बहुत सारा बहुत लंबा हैगा। वो अपने बाबा हरदयाल तो चलते चलते रतन सिंह भंगू तो भाई महताब सिंह मीरा कोटिया जिहड़े मस्से रंगड़ दा सिर वड्ड के ले गए सीगे। उस तो बाद अगे इन्हां दा परिवार चलदा जनरल सुबेग सिंह तक पहुंचदा। जनरल सुबेग सिंह ने क्या कहते, संत जी गुरु गोबिंद सिंह जी दे खालसे दे गोदी दे विच मेरा सीस होवे ते होर इस तो वध कहते शहादत नूं इस तो वध होर कहते मैनूं की प्राप्ति है। संत जरनैल सिंह जदों उन्हां दी शहादत हुई, उन्हां दी कारवाई उन्होंने उहदे लागे लंबी पाती। उस तो बाद संत जरनैल सिंह ने अपने नाल ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आवाज मारी, कहते हुण असीं शहादत वास्ते बाहर निकलना, जिन्हें हुण जाना वो जा सकता। लेकिन सारे ਸਿੰਘਾਂ ने संतां दा साथ दिता। वो फिर संत ते भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी तहखाने तो बाहर आए। फिर संतां ने आमो सामने जिहड़ी जंग ना वो लड़ी है। साध संगत जी एक इंच भी उन्होंने पैर जिहड़े कहंदे सी 2 घंटे दे विच। हुण इत्थे की होया, 6 जून नूं संतां दी शहादत हो रही है, 7 ते 8 जून जिहड़ी मेन घटना उदों नहीं पता लगा, इन्ना पता सी दरबार साहब ते हमला हो रहा। 7 जून नूं रामगढ़ की धरती ते 9 सिख रेजिमेंट, ये गल 7 ते 8 जून दी है। 9 सिख रेजिमेंट के बारे थोड़ा जिहा दस दियां। साध संगत जी ये वो रेजिमेंट सीगी जिहड़ी अमृत वेले बाणी पढ़न तो बगैर निवाला अंदर नहीं सी इन्हां दे जांदा ते सौण तो पहला रहराज साहब ते सोहला साहब की बाणी 9 सिख। इसे लिए 9 सिख रेजिमेंट नूं कंप्लीटली खत्म कर दिता गया इस हिंदुस्तान की सरकार ने। मैं सारा फिर ये बारे डिटेल स्टडी की है। मैनूं तो यह भी पता लगा भी भाई साहब जी के सत्कारयोग पिता जी वो भी 9 सिख रेजिमेंट के विच सीगे, भाई साहब भाई बाजवा जी। और उन्होंने भी जदों बैरकां छड्डियां, जदों उत्थों बागी होए, उन्होंने लोग बागी कहते सन, पर असीं उन्होंने नाम दिता धर्मी फौजियां। लोगों ने क्या बगावत की है, लोगों ने क्या तुसी गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाधी है। जदों फौज दे विच भर्ती होए वो कहते गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाधी है देश की आन ते शान बचाउण वास्ते। पर जे किते गुरु ग्रंथ साहब नूं भी कोई कहते ओदी आन ते शान नूं कोई कहते जिहदी कसम खाधी होवे, पहला ओदी कहते राखी जिहड़ी है वो सिख दा फर्ज है करन दा। साध संगत जी 9 सिख रेजिमेंट ये चों 1437 की जिहड़ी गिनती आ रही है। वो जिहड़े सिंह सीगे, वो जिहड़े सिख सीगे, वो महाराज जी खाली हत्थां दे नाल नहीं आए। उन्होंने अपने अफसरां नूं एक पासे लाता सी और ब्रिगेडियर जिहड़े सी ना वो छड्ड के अपना सेंटर जिहड़ा दौड़ गए सी भी सानू इन्हां दे मुका देना। 1437 जिहड़े फौजी सीगे उदों उन्होंने धर्मी फौजी बन के अपने धर्म की उन्होंने कमाई की। और उन्होंने कुछ समय के बाद 8-9 उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। जदों गिरफ्तार किया ना साध संगत जी फिर वापस रामगढ़ लिया गया। जिहड़ी गल मैं करनी चाहना, रामगढ़ उन्होंने जेल उन्होंने किदां दी सीगी, सलाखां सीगियां, सलाखां दे विच उन्होंने सुट्टिया गया और उन्होंने डब्बे फड़ाए गए उन्होंने सरीरक की क्रिया करने वास्ते। और वो जिहड़ियां सलाखां दे ऊपर छत कोई नहीं सी, उन्होंने जिन्नी भी उन्होंने सजा सी ना वो उन्होंने महाराज जी जिथे 10 बंदे रह सकते सीगे उत्थे उन्होंने 100 जिहड़े सीगे वो वार्ड ते जिथे उन्हां दा दम घुटदा सी, ना बैठण नूं जगह, ना खड़े होण नूं जगह, ना लम्मे पैण नूं जगह। इन्हां नूं फिर असीं नाम दिता धर्मी फौजी। बस आही कुछ दिता इन्हां नूं। इस तो वध ये बेचारे अज भी तरसदे पए आ, इन्हां दी किसी ने सार नहीं ली। और इत्थों तक कि मैं सुनिया इन्हां फौजियां दे बच्चियां नूं उस समय दी सरकार वालों भी जिहड़ियां सहूलतां सीगियां वो भी उन्होंने बंद कर दित्तियां। आ साडी कौम दा एक दुखांत है। अज भी धर्मी फौजी कई हुशियारपुर, जलंधर, गुरदासपुर के इलाके दे विच हन जिन्हां दा जिहड़ा रोटी पानी तो भी वो बेचारे मुहताज है। मैं आप जी नूं बेनती करनी चाहांगा, अखीर सिख दा फर्ज है सिख दी बांह फड़ना। नंबर 1 गल हुण वैसे लोड़ है, मैं
चाहे तुसी इस नूं फिरका प्रस्ती कह लो चाहे जिद्दां मर्जी कह लो, मैं कहना कुछ साल अपनी कौम वास्ते ला, अपनी कौम नूं स्ट्रॉन्ग कर लो। अरदास तुसी करदे हो ना प्रथमे सरबत खालसा जी की, इहदे की अर्थ है वो तुहाडा खालसा स्ट्रॉन्ग होवेगा ते देश की रक्षा कर सकेगा। खेत स्ट्रॉन्ग होवे, खेत की वाड़ स्ट्रॉन्ग होवेगी ते खेत की राखी होवेगी। जे तुहाडा खालसा ही भुखा मरदा रहा ते महाराज जी कितों दूजियां नूं जिन्हां नूं तुसीं खवाउंदे हो ना वो अज भी तैयार बैठे आ साडे गलां दे विच पैर पाउण वास्ते। इन्नियां को बेनतियां प्रवान, ये असलीयत है, इन्नियां को बेनतियां प्रवान करदियां 3 दिनां दे विच एक नहीं अनेकां दास दे कोलों गलतियां हो गईयां, किते बाणी उचारदियां लग मात्र उचारदियां अनेकां गलतियां हो गईयां। अनजान बच्चा समझ के दास नूं माफ कर देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली वाहिगुरु। थोड़ा जिहा